आज हम शुरू करेंगे 10वीं क्लास का भूगोल का चैप्टर 3 जल संसाधन। जैसा कि नाम से जानते हैं कि जल संसाधन, जल एक कैसा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। क्यों है नवीकरणीय? क्योंकि जल चक्र चलता रहता है। पृथ्वी पर जो वर्षा का जल आता है वह तालाबों में, सागरों में के रूप में इकट्ठा हो जाता है और गर्मी से वह वाष्प बनकर फिर वायुमंडल में चला जाता है और उसकी छोटी छोटी बूंदें बनकर फिर वह संघनित हो जाता है और फिर पृथ्वी पर बारिश के रूप में आ जाता है। तो इस तरह से जल चक्र चलता रहता है। तो यह क्या है? एक जल एक नवीकरणीय संसाधन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन आपको इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के स्वयं करने हैं। इसमें क्वेश्चन जैसे बनेगा कि कितना प्रतिशत धरातल जल से ढका हुआ है, कितना प्रतिशत है, कितना भाग है धरातल का? 3/4 भाग। परंतु इसमें प्रयोग में लाए जाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे होती है। तो ये साइड में देखो, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो आंसर क्या लिखोगे? 96.5। और केवल 2.5% अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा सा कम भौमजल के जलभूत के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की वृष्टि में वर्षा का 4% हिस्सा प्राप्त करता है और प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। अगला अब जो क्वेश्चन बनेगा, जल दुर्लभता क्या है और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता। जल दुर्लभता में जल का उचित मात्रा में ना मिल पाना, ये क्या है? जल दुर्लभता होती है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों के चित्र अंकित हो जाते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिकतर जल की कमी इसके अतिशोषण अधिक इसका उपयोग करते हैं तो जब इसका शोषण होता है, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण, मतलब विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, किसी को पानी आसानी से मिल जाता है और कहीं किसी को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। तो ये क्या है? असमान वितरण के कारण होती है। क्या यह संभव है कि किसी जगह प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ की जल दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में भी नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है। नेक्स्ट अब देखो इसके आगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास के अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण
अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उसको चलाने के लिए ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति किससे होती है? जल विद्युत से होती है। तो विद्युत बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? जल का। वर्तमान समय में भारत में विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है, अपितु इनसे संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई हैं। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकताओं के लिए काफ़ी जल संसाधन है। तो इसका यहीं तक आपको करना है। जो इसमें छोटे क्वेश्चन है वो आपको करने हैं और कुछ मैं होमवर्क भेज रही हूँ, वो आपको कॉपी पर करना है और याद करना है।